चाल और पाकिस्तान की रातों की नींद उड़ गई है। आर्मी चीफ और पाकिस्तानी सेना सो नहीं पा रही है। भारत ने अपने त्रिशूल की नोक सिर्फ पाकिस्तान की ओर की और इतने में पाकिस्तान में त्राहिमाम मच गया। पाकिस्तान खौफ में आ गया है। प्रधानमंत्री सन्नाटे में आ गया और सेना सीमा की ओर भागने लगी। क्या हुआ? भारत ने ऐसा कौन सा फैसला लिया है कि पाकिस्तान ने तुरंत नोटम जारी कर दिया है? बताऊंगी कैसे भारत के इस प्लान से उड़ गए हैं पाकिस्तान के तोते। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं आराधना नामदेव, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से पाकिस्तान की नींद उड़ी हुई है। भारत की हर सैन्य हलचल पर उनकी नजर टिकी है। आखिर क्यों? क्योंकि उन्हें डर सता रहा है कि भारत का अगला कदम कितना घातक होगा। अप्रैल में पहलगाम में हुए हमले के बाद मई में भारत ने पाकिस्तान और पीओके में आतंकी कैंपों पर सटीक हमला किया। उसके बाद से बॉर्डर पर तनाव चरम पर है। 3 नवंबर से भारत ने अपनी तीनों सेनाओं आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के साथ एक बड़ा ज्वाइंट एक्सरसाइज शुरू किया है। नाम है एक्सरसाइज त्रिशूल 2025। ये अभ्यास गुजरात के सिर क्रीक से लेकर राजस्थान के रेगिस्तान और अब अरब सागर के उत्तरी हिस्से तक फैला हुआ है। इसे इंडियन नेवी लीड कर रही है, जिसमें आर्मी का साउदर्न कमांड, नेवी का वेस्टर्न कमांड और एयरफोर्स का साउथ वेस्टर्न कमांड शामिल है। कुल 20 से 25 नेवी के युद्धपोत, 40 से ज्यादा फाइटर और सपोर्ट एयरक्राफ्ट और आर्मी के जवान हिस्सा ले रहे हैं। INS जलश्वा जैसे लैंडिंग प्लेटफॉर्म, डॉक और लैंडिंग क्राफ्ट, यूटिलिटी वेल्स से एम्फीबियस ऑपरेशंस हो रहे हैं। मतलब जमीन, समंदर और आसमान तीनों डोमेन में इंटीग्रेटेड वॉरफेयर का टेस्ट। इस एक्सरसाइज का मकसद है ज्वाइंट ऑपरेशनल प्रोसीजर्स को वैलिडेट करना, इंटर ऑपरेटिविटी बढ़ाना और नेटवर्क इंटीग्रेशन मजबूत करना। फोकस है ISR यानी इंटेलिजेंस, सर्विलांस और रिकॉन्सेंस पर, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, साइबर वॉरफेयर पर, और खास बात है स्वदेशी सिस्टम का इस्तेमाल। आत्मनिर्भर भारत को सलाम। ये पश्चिमी मोर्चे पर अब तक का सबसे बड़ा वॉर गेम है जो 13 नवंबर तक चलेगा। इंडियन कोस्ट गार्ड और VSF जैसी एजेंसियां भी इसमें पार्टनर है। यह अभ्यास भारत की रेडीनेस दिखाता है, लेकिन पड़ोसी पाकिस्तान में इससे खलबली मच गई है। पाकिस्तान की आर्मी में हड़कंप है क्योंकि एक्सरसाइज सिर क्रीक के पास हो रही है, जहां पाकिस्तान पहले से ही सैन्य बुनियादी ढांचा बढ़ा रहा है। हाल ही में डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने चेतावनी दी थी कि सिर क्रीक में कोई हरकत की तो इतना जवाब देंगे कि इतिहास और भूगोल बदल जाएगा। अब पाकिस्तान के ISPR यानी इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस के DG लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने रावलपिंडी में सीनियर जर्नलिस्ट को बैकग्राउंड ब्रीफिंग दी। उन्होंने कहा, भारत के इस अभ्यास पर हम नजर रख रहे हैं, संभावित फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस के लिए सतर्क हैं। इस बार हमारा जवाब और मजबूत होगा। फॉल्स फ्लैग मतलब झूठी साजिश, जैसे भारत खुद अटैक करके पाकिस्तान को ब्लेम करेगा। चौधरी ने यह भी कहा कि भारत डीप सी में फॉल्स फ्लैग प्लान कर रहा है, लेकिन विश्लेषक कहते हैं कि यह बयान पाकिस्तान की बेचैनी का नतीजा है। एक तरफ भारत मजबूत हो रहा है तो दूसरी तरफ पाकिस्तान अंदर से लहूलुहान है। तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान TTP लगातार हमले कर रहा है। अफगान तालिबान से नेक्सस है और हाल के कलेश में 206 अफगान फाइटर्स और 112 TTP मिलिटेंट्स मारे गए हैं। बलूचिस्तान में विद्रोही लगातार हमले कर रहे हैं। इस साल 113 ऑपरेशंस हुए, 1670 लगभग आतंकी मारे गए, लेकिन 582 सैनिक शहीद हो चुके हैं। ज्यादातर बलूचिस्तान में आंतरिक कानून व्यवस्था चरमरा रही है। अफगानिस्तान से ड्रग और टेरर का नेटवर्क। ऐसे में ISPR का बयान पब्लिक यूनिटी का मैसेज है, घरेलू दबाव कम करने की कोशिश और सबूत। पाकिस्तान ने 1 नवंबर से 30 नवंबर तक तटीय इलाकों और साउदर्न एयर स्पेस के बड़े हिस्से बंद करने वाला नोटम जारी किया। ये दूसरा नोटम है सिर्फ 5 दिनों में। पहला 28 से 29 अक्टूबर का था। विश्लेषक कहते हैं ये पैनिक का संकेत है। शायद पाकिस्तान खुद नेवल लाइव फायरिंग या मिसाइल टेस्टिंग की तैयारी कर रहा है।
सोन म्यानी रेंज से, लेकिन असल में ये भारत के त्रिशूल से डर है। भारत का त्रिशूल हमारी एकता दिखाता है। त्रिशूलम समन्वयस्य बलम, यानी एकता में ताकत है। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही, फिर मिलेंगे एक और नई खबर के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, शुक्रिया। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।